और अब इस वीडियो में सीखना है 30, 60, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। तो सबसे पहले ये देखिए गुणधर्म है क्या कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 अंश तथा 60 अंश हों तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की आधी और 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का करणी में 3/2 गुना होता है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है PQR जो कि आपको आकृति में दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज है तो मान लीजिए Q जो है 90 अंश है, तो बाकी जो दो कोण हैं यदि वो 30 और 60 अंश हैं तो इस त्रिभुज में कर्ण की कौन सी भुजा होगी? PR होगी। तो 30, 60, 90 अंश प्रमेय के अनुसार 30 अंश ये P कोण है, इसके सामने की भुजा क्या है? RQ। तो यह जो RQ होगा इसकी लंबाई इस PR की आधी, कर्ण की लंबाई की आधी, मतलब RQ की लंबाई PR की लंबाई की आधी होगी। और 60 अंश के सामने की भुजा कौन सी है? PQ है। और तो ये PQ जो होगा उसकी लंबाई कर्ण की लंबाई की करणी में 3/2 गुना होती है। ये है 30, 60 और 90 अंश का प्रमेय। और सेम इसी तरह से एक प्रमेय और है 45, 45, 90 अंश का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के माप 45 अंश तथा 45 अंश हों तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का 1/करणी में 2 गुना होती है। अब इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई ऐसा समकोण त्रिभुज हो जिसमें जो दोनों न्यून कोण, एक तो समकोण होगा ही 90 अंश, जो बाकी दोनों कोण बचते हैं यदि वे क्रम से 45 और 45 अंश रहेंगे तो यह त्रिभुज 45, 45, 90 का प्रमेय इसमें होगा। और इस प्रमेय के अनुसार 45 दोनों 45 अंश के सामने की भुजा, जैसे कोण ए के सामने कौन सी भुजा है? BC, और कोण C के सामने कौन सी भुजा है? AB। तो ये AB और BC ये दोनों की लंबाई, अब इसमें कर्ण भुजा कौन सी है? AC। तो यह कर्ण की 1/करणी में 2 गुना होती है। तो 45 दोनों 45 के सामने की भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की 1/करणी में 2 गुना होती है।